ये कंपनी को देखना चाहिए ना ये चीज़ कि यार अगर किसी बंदे को आप कस्टमर को गाड़ी दे रहे हैं तो उस गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, पहले से चेक करके दो ना। इतनी बार मैंने चेक कराया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वही की वही वापस। मैंने इसको कम से कम लगभग 10,000 लगभग चला लिए। ये गाड़ी आप किसको रिकमेंड करते हैं? 2 बार क्या हुआ कि इसने इंजन ऑयल उठा चुकी है ये गाड़ी, करीब अगर 150 ml उठा रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उठा रही है वो कम से कम 300, 350, 400 ml तक उठा ले रही है। 700-800 रुपए बचाने के चक्कर में किसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है तो पता चला वो कंपनी के चक्कर लगा रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है। कितना भी अच्छा ड्राइवर, अच्छे से अच्छे ड्राइवर को जो 10 सालों 20 सालों से चला रहे हैं गाड़ी, उन्हें भी हाथ में पकड़ा के दिखा दी, चलाते हैं भक बन बीच में। एज अ कस्टमर में बात करूं तो जो इंसान के पास चीज होती है उसे हमेशा वही चीज ऑलवेज वो 4-4.5 हजार रुपए का खर्चा आया होगा बस। बस तो मुझसे बोला है अगर अगली बार इंजन ऑयल उठाएगी गाड़ी तो इसका इंजन बांधना पड़ेगा। सो गाइस, अभी अपने सामने है एच एफ डीलक्स 5711। तो भाई इसके बारे में 2 रिव्यू मैं बना चुका हूँ। अभी इसको 1 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, कितनी सर्विस हो गई है और कितनी कॉस्ट इसमें आई है, तो उसके ओनर से ही जानेंगे भाई। उसके ओनर से आप मिल चुके हैं, सब कुछ आप जान चुके हैं, उनसे बात करेंगे भाई। अभी आप देख सकते हैं ये है एच एफ डीलक्स। कंडीशन आपके सामने वेरी हो रही है, इसके साथ देख सकते हैं आपको इस तरीके की कंडीशन है। और 10,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये चल चुकी है, 9,800 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर कम है, 10,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, क्या इसकी कॉस्ट पड़ी है, क्या माइलेज दे रही है, कैसा इंजन साउंड है और इसके इंजन में क्या प्रॉब्लम है या फिर बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, कहीं से बच तो नहीं रही है, और टायर वगैरह किस तरीके के परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस रिव्यू में जानने वाले हैं। तो बुलाते हैं भाई जिनकी गाड़ी है ये, और उनसे ही जानते हैं, और अपन उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और वो बताएंगे, और तभी आपको पता चलेगा कि भाई इस गाड़ी में कमियां क्या हैं और अच्छाइयाँ क्या हैं। तो भाई ये है अपने हासिम भाई। तो हासिम भाई, आपको कितना समय हो गया इस गाड़ी को लिए हुए? मुझे गाड़ी को लिए हुए हो गया लगभग 1 साल, 1 महीना लगभग समथिंग हो गया होगा ऐसे ही। ये गाड़ी आप किसको रिकमेंड करते हैं? वीडियो की शुरुआत में ही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बाद में पूछेंगे कि क्या चीज़ है इसमें आई है, क्या खर्च आया है, वो सब चीज़ें बात की है। किन के लिए रिकमेंडेड है? ये 100 सीसी की गाड़ी है। नॉर्मल जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए अच्छी होती है ये गाड़ी। एक तो एवरेज अच्छा देती है, देखने में अच्छी है, भारी गाड़ी है, अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। और दूसरा ये फेरी एरी वालों के लिए भी बढ़िया है ये गाड़ी, मस्त। ठीक है। तो अब बताइए, आप इस गाड़ी को आपने कितनी सर्विसें करा ली है अभी तक? मैंने इसकी अभी तीसरी सडन में ये भी कराई है, तीसरी सर्विस कराई है अभी इसकी। क्या कॉस्टिंग पड़ी है आपकी तीसरी सर्विस की? तीसरी सर्विस की मुझे लगभग पड़ी थी, इंजन ऑयल मेरा चेंज हुआ था और एक एक आध चीज़ और चेंज हुई थी, जैसे 400-450 से 500 रुपये का खर्चा मान लीजिए। अच्छा, इंजन ऑयल लुब्रिकेंट वगैरह चेंज हुआ होगा, तो वो सब चीज़ें हुई होंगी। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इस गाड़ी में सबसे बुरी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती है, ब्रेकिंग से रिलेटेड अपन बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, उसको छोड़ते हैं। ब्रेकिंग से रिलेटेड बात करना बेकार है, क्योंकि इस गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम कॉमन है। जी। वो चीज़ छोड़ते हैं, बाकी आप ये बताइए, और कहीं आपको ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो वो चीज़ आपको पूछना चाहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा अभी मेरे इशू आ रहा है तो वो है इंजन में भी, इतने समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंजन में ही है ये। क्योंकि 2 बार क्या हुआ कि इसने इंजन ऑयल उठा चुकी है ये गाड़ी, करीब अगर 150 ml उठा रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उठा रही है वो कम से कम 300, 350, 400 ml तक उठा ले रही है। ठीक है, तो इसका इसके रिलेटेड आपने कंपनी में कंप्लेंट वगैरह नहीं की है हुई है? 2 बार कर चुका हूँ अप्रॉक्स कम से कम। तो उससे क्या आपको मतलब सामने से जवाब आया वगैरह? वहाँ से उन्होंने पहली बार तो मैं गया था तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो अपन ने ठीक है चलो, दोबारा उठाया तो मैं गया फिर कंपनी, उनके बंदों ने क्या करा, टॉप अप कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। गाड़ी अच्छी चलने लगी, लेकिन जब मैं तीसरी सर्विस के लिए गया वहाँ पर तो अभी वो बोलने लगे कि लो आपने टॉप अप क्यों कराया? मैंने कहा मैंने तो कंपनी में ही टॉप अप कराया था। तो वो बोलने लगे कि आप किलवार हो तो मेरे पास लेकर आना अंदर साइड में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब किलवार होगा तो मैं लेकर आऊँगा। कह रहा है 1 महीने बाद चेकअप कराना। तो मैंने कहा चेकअप अभी 1 महीने में काहे ही उठाएगी, अभी नया इंजन ऑयल है, जब थोड़ा बहुत काला पड़ेगा तब तो धीरे-धीरे उठना शुरू होगा। हमने कहा जब थोड़ा-सा समय बीतने दीजिए फिर लेकर आऊँगा। ठीक है, सामने से आ जाते हैं आपकी गाड़ी के। तो सामने से गाड़ी अभी तो देखने में ठीक ही लग रही है और नया सा लुक ही दे रही है। देख सकते हैं आपने यहाँ पर जो चेंज कराया था, पिछली वीडियो में बताया था, वो सारी वीडियो गाइस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, देख लेना आप। यहाँ पर जो आपका जो चेंज है बल्ब, ये बल्ब जो आफ्टर मार्केट आपने लगवाया हुआ है, ये किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है अभी? अरे बढ़िया, एक नंबर कर रहा है, क्योंकि हाइलोजन वाला जो बल्ब होता था उसमें कुछ दिखता ही नहीं था साला।
तो इससे अच्छा तो यही बल्ब है, कम से कम अगर 600-700-800 रुपये बंदा खर्च कर रहा है अगर ये बल्ब के लिए, तो एटलीस्ट उसको दिखना तो चाहिए, सामने कुछ आ रहा है तो उसे ऑप्टिकल्स अगर कुछ आ रहा है तो वो बच सके। पता चला 700-800 रुपये बचाने के चक्कर में कि किसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो पता चला वो कंपनी के चक्कर लगा रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक बार ऑन करके दिखाते हैं इनको कि किस तरीके का इसका फॉक्स वगैरह है। तो देख लो भाई, अभी ये लो बीम पर है ना, अभी ये लो बीम पर है, आप देख सकते हैं लो बीम पर विजिबिलिटी कुछ इस तरीके की है इस बल्ब की। एंड हाई बीम पर अगर हम इसको डालेंगे तो देख लो भाई कुछ इस तरीके की विजिबिलिटी आती है। और भाई यकीन मानो भाई, अगर मैं रात में इसके शॉर्ट से ले पाया तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की विजिबिलिटी है। एक कार जितना डिपर इसका आता है, डिपर मारिए भाई, ये कार जितना डिपर इसका शो करता है भाई, वो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी एंड बहुत ज्यादा ही इसका फॉक्स है भाई, अच्छा फॉक्स है। चलो भाई, सामने से बात हो गई, अब बात करते हैं इसके टायर्स की। 10,000 किलोमीटर चल गई है तो आपको एक चीज तो अंदाजा हो गई होगी टायर की क्वालिटी क्या है। जो सीएट के टायर आ रहे हैं इनमें क्या क्वालिटी के आ रहे हैं और किस तरीके के टायर हैं इसके ये। सीएट की इसके टायर मुझे बढ़िया अच्छे लगे हैं, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, जो इस यूट्यूब चैनल के ओनर भी हैं फिलहाल में, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था मुझे कि इस ग्रिपिंग के टायर लो, वो वाली ग्रिपिंग जो इसकी दूसरे टायर में आती है वो मत लो, क्योंकि ये वाली ग्रिपिंग के अच्छे रहते हैंगे और ज़्यादा टाइम तक चलते हैंगे। अच्छा, चलो बढ़िया है। अब वो तो ठीक है, और ब्रेकिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी होगी वो तो जाहिर सी बात हाँ, है। वो तो अभी भी मैं अगर चला के दिखा दूँ आपको तो वो भी अभी भी पर ये है ना कि इस गाड़ी में ब्रेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। जो मैकेनिज्म बनाया गया है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का, वो इसमें सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इंजन की आपकी प्रॉब्लम है वो सुन ली हमने शुरुआत में, और गाइस हमारे जो व्यूअर है वो भी सुन चुके हैं। एक चीज और बताइए, इसका माइलेज क्या है अभी। इसका माइलेज लगभग 60-65 आराम से निकाल लेती है। निकाल रही है इतना माइलेज? तो इस इतने माइलेज से व्यूअर्स को खुश होना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत यार और एक्सपेक्ट करना चाहिए और दे, या फिर कोई नहीं चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा माइलेज निकाल के दे रही हैगी, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है इसकी, ये बंद बहुत होती है। बंद किस तरीके की बंद होती है आप मतलब explain जैसे करिए। स्टार्ट करें, चला रहे हैं, चलाते में एकदम से बंद बीच में ही, ठीक है। कितना भी अच्छा ड्राइवर, अच्छे से अच्छे ड्राइवर को जो 10 सालों 20 सालों से चला रहे हैं गाड़ी, उन्हें भी हाथ में पकड़ा के दिखा दी, चलाते हैं भक बंद बीच में। मतलब अगर एक राउंड, अगर मैं 1 किलोमीटर का राउंड लेने जा रहा हूँ तो 8-10 बार बंद हो जाए बीच में। अच्छा अच्छा, तो ये प्रॉब्लम भी आपने कंपनी को बताई होगी। बताया था मैंने कंपनी को, लेकिन कंपनी वालों ने देखा, चेक करा, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन वो सॉल्व तो हो ही नहीं रही, वो अभी भी यही, अभी सर्विस करा के आया हूँ मैं तो भी बंद हो जाती है वो। अब मीटर की बात कर लेते हैं, तो ये जो मीटर है अपना, ये अपना पूरा एनालॉग में आता है, ब्लू वाला आता है। अभी जो नया आया है OBD 2B वाले में, वो वाला आपको ज्यादा बेटर लगता है ये सर? ये 2 साल पहले आपने जो क्लस्टर लिया था या जो गाड़ी ली थी, 2024 मॉडल है आई थिंक, मैं राइट हूँ अगर, तो 2024 मॉडल है ये, और 2025 में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस अच्छा लगा क्या बुरा लगा, आप थोड़ा बताना चाहिए। अगर एज अ कस्टमर में बात करूँ तो जो इंसान के पास चीज़ होती है उसे हमेशा वही चीज़ ऑलवेज चलिए ठीक है, वो मान लिया मैंने, लेकिन एक चीज में इम्प्रूव हुई है, एक लाइट वगैरह एक्स्ट्रा दे दी गई है, तो आपको उसकी कमी वगैरह महसूस होती है या फिर नहीं होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला बेटर है। ना, मुझे तो यही सही लगता है। वैसे मैंने वो वाला भी अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं, मैंने वो अभी यूज़ भी नहीं करी है गाड़ी चला के, ठीक है। लेकिन अभी तो मुझे यही सही लगती है, जब मैं चलाऊंगा या अगला कभी रिव्यू बनवाऊंगा तो मैं वो भी बता दूंगा चाहिए यूज़ ठीक है, वो तो बनाते रहेंगे टाइम टाइम के साथ। फिलहाल अब इसकी बात करते हैं सिटिंग पोस्चर की, क्योंकि इस गाड़ी को ट्रोल किया जाता है कि ये गाड़ी नेक पर या फिर कमर पर बहुत ज़्यादा पेन प्रोवाइड कराती है अगर आप 100 से 120 किलोमीटर की जर्नी करते हैं, या फिर आप थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी करते हैं, 2 लोग या 3 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं, 2 लोग भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं, और बेंच स्टाइल सीट होने का ये डिसएडवांटेज रहता है। तो आपने इस चीज़ को किस तरीके से एग्जामिन किया है? देखो, मैं आपको पर्सनल ओपिनियन से बताऊं कि इसका मैंने ज़्यादा लंबा रूट तो मैंने लिया नहीं है, ठीक है। लोकल के लिए ली थी गाड़ी, लोकल ही में ज़्यादातर चलाते हैं, अभी तक कोई लंबा रूट नहीं मारा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर का मारा होगा मार, तो उसमें मुझे कोई बैक पेन सा महसूस नहीं हुआ। हाँ, अगर जब कभी 100 किलोमीटर का अगर हो तो यार कोई भी गाड़ी हो, चाहे अच्छे से अच्छी गाड़ी हो, बैक पेन तो नॉर्मल है वहाँ पर, तो होता ही होता है, कितना भी अच्छी गाड़ी हो, ठीक है। बस इसमें ये है कि थोड़ा-सा 19-20 ज़्यादा समझ में आए या कम समझ में आए, वो आप ना, वो अभी तो मैंने यूज़ पर्सनल ओपिनियन में मैं अभी चेक ही नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, वो जब होगा, अभी तो फिलहाल 1 ही साल हुई है गाड़ी को, नई गाड़ी है अभी, आप इसको लेकर भी जाएंगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, रिव्यू आपसे लेंगे फिर। फिलहाल अब इसकी बात करते हैं मेन पॉइंट। 100 सीसी की गाड़ी सबसे सस्ती गाड़ी है जो इस तरीके के फीचर्स आपको मिल देती है, सिंपल सादा गाड़ी है। बिल्ड क्वालिटी का क्या कंसर्न है, कैसी है? बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। अभी अभी सडन में मैं दिखाऊँ आपको, अभी मैं गाड़ी चला रहा था,
तो ब्रेक एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं चढ़ाई चढ़ा रहा था तो गाड़ी रिवर्स में जाने लगी, तो मैं ब्रेक लगाया था क्योंकि स्लिपरी था एरिया। तो देखो चट्टान पे टकराने में बिल्कुल माइनर सा डेंट आया है, बिल्कुल माइनर सा साइलेंसर पे, जो कि अब लोगों को दिखेगा भी नहीं अगर मैं उसे बताऊं नहीं। तो इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ा गाड़ी पे। बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह है। तो एक चीज़ आपको पता है, हम्म। आपने ये गाड़ी कितने की ली थी? मैंने ये गाड़ी ली थी 87,000 कैश में पड़ी थी मुझे ये। आज की प्राइस क्या है? आज की प्राइस है लगभग 81 या 82 ऐसी समथिंग, 81 की समथिंग। 80,000 है। हाँ। अच्छा, आज की गाड़ी जो OBD 2B में आ रही है और आप OBD 2 वाला मॉडल लिया है, एम आई राइट? है ना? OBD 2 एंड OBD 2B में आपको क्या डिफरेंस लगा और आपको कौन सी अच्छी लगी है? दोनों गाड़ियां आप देख चुके हैं। देखो मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने टू टू एक OBD 2 वाली जो मॉडल हैगा वो दोनों एक साथ उठाया था, लेकिन उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी गाड़ी एक नंबर चल रही। मेरी गाड़ी का मेन इंजन का ही इशू हैगा इस गाड़ी में, ठीक है। तो अभी तो मैंने अपना अपना ही कंसर्न अपना दिया था कि मेरे इंजन में ही इशू हैगा, ठीक है। और जो 2B वाली है वो मैंने अभी तक चलाई ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको अभी अपने हिसाब से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं मुझे ये इशू है या ये इशू हैगा, समझ रहे हैं। और एक चीज़ और है, कंपनी ने पता नहीं क्या सोच के OBD 2B की प्राइस इतनी कम रखी है या नहीं रखी है वो कंसर्न नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का कटौती भी हुई है, लेकिन वो चीज़ छोड़ते हैं अपन। लेकिन ये गाड़ी आपके हिसाब से कैसी है? गाड़ी एक नंबर है, अगर आप लेना चाहते हैं 100 सीसी में तो बेस्ट गाड़ी है, आप ले सकते हैं आराम। इंजन साउंड अगर सुनना चाहें तो आप सुना दीजिए थोड़ा सा इंजन साउंड इसका। न्यूट्रल करते हैं सबसे पहले इसको, गाड़ी को। हाँ। तो एक चीज़ और भी है भाई, मैं बताना भूल गया था, इसमें एक चीज़ और है, ये जो किर करके उठने की आदत है ना, ये है भाई इसमें। ठीक है। और अभी जो नॉर्मल इंजन साउंड है मैं आपको सुना देता हूँ, देख लो भाई। ये कंडीशन भाई नॉर्मल में है, अगर थोड़ा सा रैप वगैरह करेंगे तो कुछ इस तरीके का माहौल आता है अभी। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, ये HF डीलक्स है। 10,000 किलोमीटर के बाद ये सब चीज़ें हैं। और खर्च अभी तक कितना बैठ गया होगा आपका? टोटल खर्च की अगर मैं बात करता हूँ, जब से आपने गाड़ी ली है उसके बाद से, किस सर्विसिंग हो गई, बाकी सारे खर्चे हो गए, पीपीएफ के बारे में बात करना भूल गए, खर्च तो पूछेंगे बाद में। पीपीएफ जो आपने कराई थी वो किस तरीके की चल रही है? 1 साल का समय हो गया है, क्या पीपीएफ वर्थ इट निकली है आपकी या फिर नहीं? ऑब्वियसली वर्थ इट निकली है। देखो अभी मैं आपको डेंट दिखा दूं, अगर PPF नहीं होती तो कितने डेंट आते गाड़ी पे। देखो ये देख लीजिए आप, ये कुछ सामान रख के मैंने चला दिया था यहाँ पर, ये देखो पूरी पन्नी PPF उधड़ गई है यहाँ की। अगर नहीं होती तो कितने डेंट आते हैं यहाँ पर, ये देखो सामने फ्रंट में देख लीजिए आप थोड़े बहुत, तो ये आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से हैं ये, ठीक है। अगर नहीं होती तो कितने यहाँ पर स्क्रैचेस और डेंट आते, मुझे फालतू में पैनल वैनल अपना ये बदलवाना पड़ता अगर डेंट ज़्यादा दिखते मुझे, ठीक है। चलो पीपीएफ वगैरह का आप खर्च की बात करते हैं, टोटल खर्च अभी तक का कितना हो गया होगा इस गाड़ी में 1 साल में? एक साल में इसका खर्चा, पेट्रोल का खर्च हटा देते हैं, वो नॉर्मल में आता है। पेट्रोल का नहीं तो मैं आपको तो मोटा मोटा हिसाब बता दूं तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये का खर्चा आया होगा बस। बस, और कोई दिक्कत नहीं। हाँ। भाई बढ़िया गाड़ी है। तो भाई मेरे ओपिनियन से भी ये गाड़ी, वो भी मैंने अपने खुद से एडिशनल इसमें लगाया है इसमें, नहीं तो आप तो ना भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगभग ना लगाते हैं अगर वो खर्च हटा अगर देते जैसे हैं मैं तो मोटा 3,000 बता दूं, 1,000 रुपए की PPF हटा दो आप, ठीक है। ठीक है। और 1,000 अगर बल्ब चेंज कराना है, जिसको अपने अपने ओपिनियन रहता है, लगाना हो तो लगा सकते हैं, ना लगाना हो ना लगा। अगर ना लगवाएंगे तो 1,000 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। 2,000 रुपये तो सीधे यही बच गए, बाकी आपके जो सर्विस के जो चार्ज हैं वो तो आपके लगने ही लगने हैं। चलिए ठीक है, तो भाई ये थी अपनी HF डीलक्स, ये रहा खर्च, और 2-3 हज़ार 2,500 का खर्चा आता है। तो भाई हासिम भाई आप इससे सेटिस्फाइड है, ये तो पहली वीडियो में भी दिखा चुके हैं, लेकिन ओपिनियन भाई बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि आप हर सर्विस में एक चीज़ नई निकल के आती है इस गाड़ी में। अब इस सर्विस में ये चीज़ निकल कर आई है कि इसका इंजन परफॉर्म किस तरीके कर रहा है। फॉर्म अच्छा नहीं कर रहा बिल्कुल। इंजन में प्रॉब्लम है इसके भाई, तो इसको कंपनी कंपनी ने को, मुझसे बोला है अगर अगली बार इंजन ऑयल उठाएगी गाड़ी तो इसका इंजन बांधना पड़ेगा। तो नई गाड़ी का इंजन बांधेंगे। हाँ ये आपका इंजन बांधने के लिए बोला गया है, क्योंकि देखो मेरी नई गाड़ी है, लोगों की 10-10 साल चल रही है गाड़ियाँ, उनके अभी तक नहीं बने हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी 1.5 लाख किलोमीटर चल गई है गाड़ी, 1.5 लाख बहुत होता है, हाफ बोर बना है अभी तक इंजन सिर्फ उसका। और यहाँ मेरी अभी 1 साल नहीं हुई गाड़ी का इंजन बांधने की बात हो रही। ये कंपनी को देखना चाहिए ना ये चीज़ कि यार अगर किसी बंदे को आप कस्टमर को गाड़ी दे रहे हैं तो उस गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, पहले से चेक करके दो ना। इतनी बार मैंने चेक कराया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वही की वही वापस।
चलिए ठीक है आसिम भाई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, मैं इसके लिए कंपनी को टैग करूंगा बिल्कुल इस वीडियो को। बेस्ट ओपिनियन अगर मैं बताऊं इस गाड़ी का, गाड़ी ठीक है। अगर इंजन की प्रॉब्लम हटा दें, 100 में से एक गाड़ी में आती है और 100 में से एक गाड़ी ये निकल चुकी है 5711, तो अपनी वो 100 में से एक है गाड़ी है। फिलहाल गाड़ी ठीक है, अपने आसिम भाई के ओपिनियन से गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी अगर बिल्कुल बिल्कुल आप लें, गाड़ी अच्छी हैगी। बस थोड़ा सा एक बार आप अगर अपना थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैंगे तो थोड़ा चेक कर लें अपने हिसाब से कि गाड़ी अच्छी है, और बाकी तो फिर वो लेने के बाद ही पता चलता है। अगर इंजन में कोई इशू है तो वो आप थोड़ी ना बाहर आपको, से वो पता तो लगा। सही बात है। और एक चीज और है इसमें कि यार क्या कर सकते हैं, किस्मत की भी बात होती है फट चीजें, अंदर तो थोड़ी ना कोई घुसा है उसमें देखने के लिए। चलिए बढ़िया है भाई, तो ये था रिव्यू भाई, ये थी अपनी एचएफ डीलक्स। और एक चीज और, वो मेन चीज है सर्विस एक्सपीरियंस। वो पिछली बार आपका सही नहीं रहा था सुनने में, मैंने आपसे पूछा भी था, आपने बताया था। इस बार का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? इस बार का सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। कोई क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था तो उनके शायद उनके वहाँ पर पहुँची होगी कंपनी तक। तो इस बार मैं गया था, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मुश्किल से लगा होगा, क्योंकि सर्विस में लगी थी गाड़ियाँ ऑलरेडी, एक दो नंबर पीछे था, बस मेरा बहाल गैली हो गया था, फिर वही दिक्कत। तो बढ़िया रहा हाँ सब। बढ़िया था। तो भाई ये था अपना रिव्यू, और ये थी भाई 10,000 किलोमीटर के बाद एचएफ डीलक्स, यानी 1 साल के बाद 2025 वाली एचएफ डीलक्स कुछ इस तरीके से परफॉर्म करती है। तो ये है अपनी गाड़ी भाई, एचएफ डीलक्स नई वाली है भाई, 5711 है। आप नंबर देख के भाई आप इसको देख सकते हैं कौन सा मॉडल है, कब उठाई गई थी। बिल्कुल कुछ भी छुपाने वाला सीन नहीं है, आप देख लो भाई ये है नंबर। आप बिल्कुल सर्च कर लेना, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं, कोई भी बता रहे हैं। देख लो भाई ये है गाड़ी। और रिव्यू कैसा लगा बताना ज़रूर, और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आपको पूछना हो या फिर कोई भी जानकारी मुझसे लेना हो, माइलेज वगैरह सब कुछ बता दिया, कितना देती है, क्या दिक्कत है। और हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं अपने तरफ से, इस गाड़ी का की सॉकेट हमेशा ढक के रखना भाई, बहुत इशू क्रिएट करता है भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टिल देन पीस, बाय बाय।